हेलो गाइस, वेलकम टू सोहम क्लासेज। मैं ट्यूसर। आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट पोएट्री के लेसन नंबर 5 अलेमेंट, जिसके पोएट हैं पीवी शेली जी। मैं बताते चलूं कि पीवी शेली क्या है। आपके इंग्लिश के सब एक रोमांटिक पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जितने भी अपनी पोयम लिखे हैं वो आपके प्रेम प्रसंग से आधारित हैं, लेकिन जो ये पोयम है ऑर्नामेंट, जैसा कि नाम से आप देख रहे हो, ये ऑर्नामेंट का अर्थ होता है एक शोक, एक विलाप, यानी एक दर्द भरी कहानी। तो उनका क्या दर्द था, अब मैं इसको जब एक्सप्लेन करने वाला हूं पोयम को, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने इसके अर्थ को समझ लिया तो इसका एक्सप्लेनेशन, चूंकि 2 ही स्टेंजा है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी उठा के देख लो, श्योर सीरीज या क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा कि एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से आपने कैरेक्टर आप हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा, अब आपके सामने एलिमेंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूं कि ये द पोयम एलिमेंट रिटन इन 1821 shows that Shelley, though only 28 at the time, realized that he would not live long. His youth had deserted him and he was now incapable of enjoying the pleasure of afforded by life and nature. कि जब ये मात्र 28 साल के थे तो इनको ऐसा आभास हो गया कि अब ये ज्यादा दिनों तक क्या है, जीने वाले नहीं हैं। अब इनकी आयु ज्यादा लंबी नहीं है और युवा अवस्था के सुख चैन उन्होंने छोड़ चुके हैं। अब इस कविता के शब्दों में कवि ने एक अनूठा एक संगीत और एक अपना अनूठा दर्द बयां किया है, जो एलिमेंट के बाद आपको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिएगा क्या लिखा है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, आनहुज जिसके लास्ट स्टेप्स अंतिम पड़ाव पर आई क्लाइम मैं चढ़ा हुआ हूँ, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूँ, at that where I had stood before, जहां मैं पहले खड़ा था, where जहां I had stood before, मैं पहले खड़ा था, वहां पर क्या, ट्रिम्बलिंग मैं कांप रहा हूं। कितना दर्द भरा बात कहा आपके पीवी शेली जी ने कि हे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ही संसार, ही जीवन, ही समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जैसा कि मैं अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, ट्रेम्बलिंग एट देयर वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और जहां मैं पहले खड़ा हुआ था वहीं पर मैं आज कांप रहा हूं। क्यों कि वेन विल रिटर्न, वेन कब विल रिटर्न, वापस आएगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कब योर प्राइम, प्राइम मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था अर्थात अपनी युवा अवस्था का जो ग्लोरी अर्थात जो वैभव है वह कब लौटेगा। व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगा द ग्लोरी, वह वैभव ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवा अवस्था की जो गौरव है, जो वैभव है, वह कब वापस आएगा। अपने ही प्रश्न किए हैं, अपने ही देखो कहते हैं कि नो मोर, ओ नेवर मोर, अरे कभी नहीं और कभी नहीं, ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वह वैभव लौट कर कभी नहीं आएगा। कितना ही बड़ी बात ये कह रहे हैं। जब व्यक्ति देख, तो कैंसर रोगी को देखे होगे कि जब क्या होता है, वो जब जीवन के अंतिम उन्हें ये मालूम हो जाता है कि उन्हें कैंसर है, तो आप लाख उनके सामने हंसने की बातें करें, वे हंसी उनको दर्द देते हैं। ऐसे ही अब जितनी खुशी की बात इस समय पीवी शेली से कर लिया जाए, वो पीवी शेली को वो दर्द ही देंगे। वही अपने दर्द आज ये पीवी शेली अपने पोयम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगले अब स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट,
दिन और रात निकल गए, अजवाय खुशी हैज टेकन फ्लाइट, खुशियों ने अपनी उड़ान पकड़ ली। कहना क्या चाहते हैं कवि कि दिन रात में से निकलकर, दिन रात में से आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से निकलकर अजवाय जो खुशी थी, हैज टेकन फ्लाइट यानी अपनी उड़ान भर ली, यानी वो खुशी भी निकलकर जा चुकी है, वो उड़कर जा चुकी है। और फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब आपको मालूम होगा कि बसंत ऋतु, एंड समर, और आपका समर कौन सा, ग्रीष्म ऋतु, और एंड विंटर आवर, और आपकी वो बर्फीली शीत ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, क्या कर रहे हैं मेरे इस दुर्बल हृदय को दुख से क्या कर रहे हैं और मूर्छित कर रहे हैं। बट लेकिन विथ डिलाइट, लेकिन क्या हो रहे हैं, कोई खुशियां हमें नहीं मिल रही है। नो मोर ओ नेवर मोर, ओह एकदम नहीं मिल रही है और बिल्कुल नहीं मिल रही है। फिर वही बात रिपीट किया आपके कौन, पीवी शैली जी ने। क्या कहा एक बार ध्यान से और देखिए कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से निकल कर चला गया, और जॉय हैज टेकन फ्लाइट, वह खुशी उड़कर यहाँ से चली गई। फ्रेश स्प्रिंग, ये ताजे बसंत ऋतु, एंड समर ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर आवर, और ये बर्फीली रातें। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे इस दुख से पीड़ित हृदय को, मेरे इस दुर्बल हृदय को दुख से और ज्यादा पीड़ित कर रही हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन खुशियां नहीं दे रही हैं, यानी कोई खुशी की आशा मेरे पास नहीं बची है। नो मोर, एकदम नहीं बची है। नेवर मोर, और शायद कभी नहीं बची है। ये आपके पोयम कितने दर्द भरे हैं आप समझ गए होंगे। तो जिस तरीके से आपने ये पूरे पोयम की अर्थ को समझा, अब मैं आपके सामने इसी भाव को, सेंट्रल आइडिया आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। इस मात्र एक वीडियो में आपको इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन सब मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना आप अंत तक जरूर देखोगे। ये नहीं कहेंगे कि सर हमने सेंट्रल आइडिया नहीं पाया, तो इसी में आपका सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन सब इंक्लूड होगा। तो देखिए, चलिए बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। जैसा कि ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कह लीजिए, ये याद भी बहुत तेजी से होता है सबको और आता भी बहुत तेजी के साथ है। तो देखिए सेंट्रल आइडिया जो पीवी शैली ने, आप देखिए कि स्टैंजा चूंकि छोटे रहे तो भाव भी हमारे क्या होंगे, छोटे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है केंद्रीय बिंदु। यानी कविता के केंद्रीय बिंदु की बात करें तो द पोयम इज अ शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ द पोएट। ये कविता क्या है, कवि के दर्द की, यानी कि उनकी निराशा का एक संगीतमय भाव है, एक छोटा सा संगीतमय भाव है कवि के। अब कवि कहते हैं कि द जॉय ऑफ वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम, जो इस संसार के जीवन के और समय की जितनी भी खुशियां थीं, हैड डिजर्टेड, वो सूखी हो चुकी हैं। द पोएट फॉर एवर, कवि के लिए हमेशा के लिए, संसार और जीवन और समय में जितनी खुशियां बची हुई हैं वह अब कवि के लिए क्या है, पूरी तरह से एकदम सूख चुकी हैं। कोई भाव अब बचे नहीं है कवि के हृदय में। ही फील्स ओनली ग्रीफ, वह केवल दुख ही दुख महसूस कर रहे हैं। ही विल नेवर फील एनी जॉय इन दिस वर्ल्ड, अब उन्हें इस संसार में कभी खुशी महसूस नहीं होगी। जैसा कि लास्ट लाइन में उन्होंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा था कि ओ नो मोर नेवर मोर। तो इन दिस लाइफ एंड इन दिस टाइम, इस समय में अब ये खुशी कभी हमारे कवि जी को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इतना दुख शायद ही वो झेले हों, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब उनके जीवन बचने वाला नहीं है। नो मोर और नेवर मोर, ये याद तो लाइन हो ही गई होगी आपको। तो ये आपका बहुत छोटा सा प्यारा सा सेंट्रल आइडिया आपके सामने है। देखिए अब इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। इसके जो भी विद्यार्थी हमारे शुभम क्लासेस के पेड क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको ये पूरा PDF
मिल जाएगा। इसलिए अभी जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं और पेड क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो यथाशीघ्र शुभम क्लासेस के पेड क्लास ज्वाइन कर ले, ताकि पूरे मटेरियल इंग्लिश के, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे आपके प्रो से कोई भी टॉपिक हो, आपको सब आपके पेड क्लास में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। जो पेड क्लास ज्वाइन करेगा उसको ही वो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ये नोट्स उनको ही मिलेंगे। तो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। बात करते हैं आपके अलाइनमेंट के पहले स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखिए पहला स्टैंजा आपका क्या रहा कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more or never more। तो ये पहला स्टैंजा को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप जान गए कि ओ वर्ल्ड ओ लाइफ किसमें आया है, तो अलाइनमेंट में आया है। और वो शोक गीत, वो विलाप लिखा कौन था, तो वो हमारे पीबी शैली जी लिखे थे। तो रेफरेंस आपका तुरंत तैयार हो चुका है। क्या देखिए कि these lines have been taken from the poem। आप याद रखिएगा कि बस आपको प्रोज में भी यही रेफरेंस होता है, बस पोएम की जगह द लेसन लगा देते हैं। और उसके बाद जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल लेटर लिखिए और उसको थोड़ा कुछ अलग कलर लिखकर या मोटे में लिखकर या तिरछे लिखकर, यानी उसको हाईलाइटेड कर दीजिए और लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और लैमेंट कंपोज्ड बाई पीबी शैली। आपका रेफरेंस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि द कॉन्टेक्स्ट की। अब इसमें बताइए कि पूरी तरह से कवि ने क्या इस आपके जो ये 5 लाइन के जो स्टेंजा है ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत है पूछा हुआ। मैंने तो देखा है, आप ही एक बार खुद देख लो, खुद समझ जाओगे कि ये सर सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि उन्होंने दुख की बातें की, अपने जीवन से निराश हो चुके, तो वही चीज आप लिखोगे कि इन दिस लाइन द पोएट इज फुली डिजेक्टेड, ही इज विदाउट जॉय, उनके पास कोई खुशी नहीं है। ही फील्स ही वुड नॉट लाइव लॉन्ग, सो ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ इन दिज लाइन्स। इसलिए वो इन पंक्तियों में अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं। तो शॉर्ट भी कह सकते हो कि इन दिज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ एज ही फील्स ही वुड नॉट लाइव लॉन्ग। ऐसे भी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। तो आपको बस अर्थ आने चाहिए, 1 या 2 लाइन का आप आसानी के साथ कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो। फुल मार्क्स आपके 2.5 और 2.5 साल मिलने वाले हैं। और एक्सप्लेनेशन तो इतना अर्थ जानते तो अपनी भाव में लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी। छोटे को थोड़ा बड़ा खींचो ताकि फुल मार्क्स 5 आपको लेने हैं। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। क्या कि द पोएट sees that, laments that his world is without joy। कवि विलाप करते हुए कहते हैं कि उनका संसार खुशियों के बिना हो गया। His life is without delight, उनका जीवन बिना खुशियों का हो चुका है। And his time is without pleasure for him, अब उनके समय में कोई खुशी नहीं बची। पहली लाइन थी ना कि वो वर्ल्ड वो लाइफ वो टाइम, शिकायत करते हैं संसार से, जीवन से और समय से, तीनों को आप अलग अलग कर दोगे कि हिज वर्ल्ड इज विदाउट जॉय। सबके साथ यही चीज लिख दो, हिज वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, हिज लाइफ इज विदाउट डिलाइट एंड हिज टाइम इज विदाउट प्लेजर फॉर हिम। देखो एक लाइन को कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया है, एक ही मेथड यहाँ यूज किया है। He has come on the last steps of his life, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया आपके पास। he के साथ has come on the last steps of his life चुके हैं, तो he has come on the last steps of his life। अब he had been firm and strong one, but now he is trembling without weakness। अब क्या है, चूंकि वो मजबूत है लेकिन अपनी इस कमजोरी के कारण अब क्या है, कांप भी रहे हैं। द पोएट फील्स दैट, कवि को महसूस होता है दैट कि ही विल नेवर अगेन गेट बैक द लॉस्ट जॉय ऑफ हिज यूथफुलनेस,
कभी कोई यह बात महसूस हो जाती है कि वो अपनी युवा अवस्था के उस अंतिम खुशियों को फिर दोबारा कभी नहीं पाएंगे। कितनी दर्द भरी बात है, कभी के जो वो फील कर चुके हैं वो जीवन में नहीं रहेंगे। अब दूसरे स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चूंकि सेकेंड स्टेंजा शुरू होता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आप देख ले, बुक देखते रहिए, इसमें लिखा, मैंने यहाँ गैप तो किया है, आप बुक में देख लोगे कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्री स्प्रिंग एंड समर एंड विनर आवर, मोव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर, नो मोर ओ नेवर मोर। तो अब चूंकि आप ये जानते हो कि एलिमेंट से तो रेफरेंस को अब बताने की जरूरत है नहीं, आपको याद हो चुका है, तो कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। क्या इसमें कहने की खुशियां उनके जीवन से उड़कर जा चुकी हैं, तो कहोगे कि द पोएट इज फुल ऑफ डिजेक्शन एंड फेलर्स, हिज लाइफ इज जॉयलेस, उनका जीवन क्या है, खुशी विहीन हो चुका है। द चेंजिंग सीजन्स ब्रिंग हिम नो डिलाइट, कोई भी बदलते हुए मौसम उन्हें खुशी नहीं दे रहे हैं। लिखा था ना कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आवर, यानी कि कोई भी मौसम उन्हें खुशी नहीं ला सकता। हिज ग्रीफ विल नेवर लिव हिम, अब उनका दुख उनका साथ कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये कॉन्टेक्स्ट को एज शॉर्ट में क्या कह सकते, अपनी भाषा यूज करना चाहते हो तो इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेज हिज शारो, अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं। एज जैसा कि हिज ग्रीफ विल नेवर लिव हिम, अब उनका दुख उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं, ऐसा भी कॉन्टेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं आपको जो सोचते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा सा लग रहा है, उनको मैंने छोटा भी ट्रिक बता दिया, छोटे में भी आप काम चला सकते हो। और जो लोग बहुत ज्यादा लिखना है, नंबर तो मिलेगा सबको उतना ही। अब एज यू विश, जैसा आपको सही लगे परफेक्ट करना सब लोग, बस वर्ड गलत मत करना। जो वर्ड यहाँ पर मैंने आपको समझाया वही वर्ड यूज जरूर करना मेरे बच्चों, एकदम बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि देखिए पहला लाइन था कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन, खुशी ने क्या किया है, दिन रात से निकलकर अब उड़कर चली गई है। तो पीवी कहेंगे कि पीवी शेली फील्स जॉय नाइदर इन द डे और ना इन द लाइट, खुशी ना तो दिन में है और ना ही रात में, दिन से भी निकल गई रात से भी निकल गई। तो खुशी नाइदर और नार का प्रयोग किया गया यहाँ पे कि पीवी शेली फील्स, पीवी शेली महसूस करते हैं कि जॉय नाइदर इन द डे नॉर इन द नाइट, जॉय हैज लेफ्ट हिम ऑल टुगेदर, अब खुशी उनका साथ छोड़ चुकी है। लिखा है कि अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, उसी को एक्सप्लेन किया गया कि खुशी साथ छोड़ चुकी है। तो जॉय हैज लेफ्ट हिम ऑल टुगेदर, ठीक है। फ्रेश, फिर था कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आवर, तो आप कह सकते हो कि फ्रेश सीजन ऑफ स्प्रिंग या समर एंड स्नोवी विंटर केम, ये सभी मौसम आते गए एंड लिव और चले गए, बट गिव हिम नो डिलाइट, लेकिन उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। यानी इसको एक्सप्लेन कर दो कि मुझे किसी भी, आपने उसी भाषा को अपनी भाषा में तोड़ दिया कि फ्रेश सीजन्स ऑफ स्प्रिंग समर एंड स्नोवी विंटर कम। देखो मैंने बहुत आपके सटीक और छोटे और आसान वर्डों का यूज किया ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझकर और तुरंत लिख सकें। तो फ्रेश सीजन ऑफ स्प्रिंग समर एंड स्नोवी विंटर कम, तो एंड लिव, तो सभी बसंत ऋतु के मौसम, ग्रीष्म ऋतु के और बर्फीले शीत ऋतु आए और चले गए, बट गिव हिम नो डिलाइट, उन्होंने कोई खुशी नहीं दी। द पोएट हैज नथिंग एल्स, कवि के पास अब कुछ नहीं है, बट ग्रीफ इन हिज वीक हार्ट, लेकिन अब उनके हृदय में बस एक दुख ही दुख पड़ा हुआ है। ही हैज लॉस्ट हिज जॉय फॉर एवर, अब वो अपने खुशियों को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। जैसा कि लिखा है कि मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, कि अब उनके जीवन हृदय में बस दुख ही दुख हैं और उनके खुशियों ने हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दिया है। लास्ट लाइन में उन्होंने कहा कि नो मोर ओ नेवर मोर, इट विल बी नेवर रिटर्न एनी मोर इन हिज लाइफ, अब ये सभी चीजें कभी उनके जीवन में लौट कर वापस नहीं आएंगी। तो इस तरह से आज सोच लीजिए कि एक वीडियो में आपने 3 चीजें पाई। क्या आपने पहले एलिमेंट के बहुत अच्छे और सटीक अर्थ को समझा, फिर उसके मैंने मुख्य भाव अर्थात सेंट्रल आइडिया आपको दिया और आपके दोनों स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब आप यदि इसको तैयार कर लेते हो तो समझ के चलो कि एलिमेंट की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों।
इसलिए उम्मीद करते हैं कि आज आप खुशियों से भर गए होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 3 चीजें आपको मिल गई हैं। तो अगर आपको इतनी खुशी हुई है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और उन लोगों से भी लाइक और शेयर कराइए। और अभी तक आपने कोई अगर इसके पूरे पीडीएफ, आप एक बार मैं बताता चलूं कि अगर पूरे पीडीएफ इसके चाहते हो तो जल्द से जल्द शुभम क्लासेज का पेड क्लास आप ज्वाइन कर लें, और पहले सब्सक्रिप्शन उसके बाद ज्वाइन। तो आप शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद पेड क्लास ज्वाइन करें, पूरे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।